नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। गुरुकुल कांगड़ी संघ विश्वविद्यालय हरिद्वार के भेषज विभाग के द्वारा वर्चुअली एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आगामी 26 जून को जीपेट कार्यक्रम को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रोफेसर बी सुरेश ऑनलाइन छात्रों को संबोधित करेंगे। प्रोफेसर सुरेश इस वर्ष के जीपेट के टॉपर्स और भविष्य में परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को प्रेरित भी करेंगे। 26 जून को जैसे कि आप ये दिन जो है ड्रग अब्यूज़ एंड ट्रैफिकिंग के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम के जाना जाता है, जिसमें हम लोगों के अंदर जो है ड्रग अब्यूज़ ये आदतें हैं वो कैसे छुटाई जाएं, उसको अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत एक हम बहुत बड़ा इवेंट कर रहे हैं। ये अपने आप में एक अद्वितीय और बहुत अलग होगा। इसमें फार्मेसी काउंसिल इंडिया के प्रेसिडेंट जो हैं वो एज ए चीफ गेस्ट आ रहे हैं, और देश के जितने भी जीपेट टॉपर्स हैं जिन्होंने जीपेट में बहुत अच्छी रैंक ली है, उनको हम यूनिवर्सिटी की तरफ से फेलिसिटेट कर रहे हैं। और जो नए आने वाले भावी जो हमारी पीढ़ी है वो किस तरह से इस परीक्षा को, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट परीक्षा है कैरियर के लिए, वो प्रोत्साहन लें, मार्गदर्शन लें। कॉर्बेट प्रशासन गिद्धों के संरक्षण और उनकी निगरानी के लिए अब जल्द ही रेडियो टैगिंग की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है, जिससे पर्यावरण के इन सफाई कर्मियों के प्रवास मार्ग की कॉर्बेट लैंडस्केप में सही जानकारी जुट पाएगी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार ने बताया कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अलग अलग जोनों में बड़ी संख्या में वल्चर्स मौजूद हैं। देखिए, निश्चित रूप से पूरे देश में जहां गिद्धों की आबादी बहुत कम हो चुकी है, उससे ये फायदा होगा। मुझे लगता है कि जब रेडियो उसमें टैगिंग होगी तो उससे हमें गिद्धों के मूवमेंट के बारे में पता लगेगा, उनकी संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए और वो कहाँ कहाँ रुकते हैं और कैसा उनका आहार व्यवहार है, वो सारी जानकारी इससे मिल सकेगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत नितांत आवश्यक है और संरक्षण के लिए इसे किया जाना चाहिए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अलग अलग जोन में बड़ी संख्या में वल्चर्स अवेलेबल हैं, और इन वल्चर्स का सीजनल वेरिएशन भी होता है, अलग अलग सीजन्स में आती हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसको लगातार स्टडी किया जाता है अलग अलग क्षेत्र में, कहाँ पे इनका क्या माइग्रेशन है और इनके क्या फूड हैबिट्स हैं, किस तरह के हैबिटेट में ये रहते हैं। उसी के अनुसार इसको स्टडी किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटन सत्र के लिए 50 महिला जिप्सी संचालकों की भर्ती और जिप्सियों का पंजीकरण का काम प्रशासन ने शुरू कर दिया है। इन 50 जिप्सियों का संचालन महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के विश्व वानिकी दिवस पर रामनगर में घोषणा के बाद राज्य में वन संरक्षण और संवर्धन में राज्य की महिलाओं की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने और इसे रोजगार से जोड़ने की संभावनाओं को देखते हुए ये काम किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को ये घोषणा की गई थी कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत 50 अतिरिक्त वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिसका संचालन जो है महिलाओं द्वारा किया जाएगा। जो भी महिलाएं इसमें चयनित होगी उनको यदि वाहन चलाना नहीं आता हो तो वाहन चलाने का प्रशिक्षण भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा दिया जाएगा, और उसके बाद जो वाहन खरीदने के लिए जो वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी उसको भी नियमानुसार वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना के अंतर्गत दिया जाना प्रस्तावित है। नैनीताल जिले में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। रामनगर में बहने वाली कोसी नदी भी उफान पर है। इतना ही नहीं, कोसी नदी का जलस्तर इस साल के सबसे अधिकतम स्तर पर पहुंच चुका है। हल्द्वानी में भी गौला नदी उफान पर है। वहीं भीमताल अल्मोड़ा में सड़कों को खोलने का काम लगातार जारी है। कल से जो पहाड़ों में भी लगातार और प्लेन में बारिश हो रही है, उसकी वजह से कोसी नदी का जल स्तर कल से लगातार बढ़ रहा है, और जो आज 33,000 तक जाकर रुका है। रात में इसमें अगर बारिश होती है तो इसका जलस्तर फिर भी बढ़ सकता है, लेकिन ये जब बारिश होगी ये उसी पर डिपेंड करेगा। मैदानी क्षेत्रों में हमारे कर्मचारी भी लगातार लगाए गए हैं, और हम सायरन से भी बाकायदा अलर्ट जारी करते रहते हैं। टिहरी में ऑलवेदर रोड परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 58 और 94 पर किए गए चौड़ीकरण के कार्यों से डंपिंग जोन पर निर्मित भूखंड के सदुपयोग को लेकर जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी ईवाशीष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में तमाम एसडीएम और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
टिहरी में पूर्व पर्यटन मंत्री और उत्तराखंड जन एकता पार्टी के अध्यक्ष दिनेश धने ने ग्रामीणों के साथ खेतों की जुताई कर धान की रोपाई की। उन्होंने कहा कि जो लोग रोजगार की तलाश में बाहर चले गए, उन्हें भी समय निकालकर अपनी खेती की ओर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार को भी पहाड़ में बंजर होती खेती को बचाने के लिए ठोस नीति बनानी चाहिए। तो आज चूँकि हम लोग सामाजिक व्यक्ति हैं, सामाजिक हैं, राजनीतिक हैं, और जो हमारे साथी हैं उनका आज रुपाई का कार्यक्रम है, जो हमारे विनोद जरदारी जी है, क्योंकि वो मेरे कार्यकर्ता हैं, साथी भी हैं, भाई भी हैं। तो आज उनका जो ये कार्यक्रम था, इसमें मैं उनको सहयोग करने आया हूँ। और क्योंकि मेरा कार्यक्रम भी है रुपाई, गुड़ाई और मंडवार्थ जो कार्यक्रम, उसके तहत मैं आज अपने पट्टी में अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ सहयोग करने आ रहा हूँ, और उसी की तहत आज यहाँ हूँ। कोरोना महामारी के कारण गंगा दशहरा पर्व भी प्रभावित हुआ है। गंगा दशहरा के दिन प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां सुरकंडा मंदिर में बहुत कम श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर के मुख्य पुजारी के नेतृत्व में पंडितों ने सुबह सबसे पहले मां की मूर्ति को स्नान करवाया और उसके बाद पूजा अर्चना संपन्न की। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री लाखीराम जोशी भी मौजूद रहे। ये गंगा दशहरा जो माता सुरकुंडा एक महापर्व में गिना जाता है, क्योंकि इस दिन एक गंगा स्नान का दिन भी होता है और हम लोग यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। सभी लोग यहाँ गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में बड़ी श्रद्धा से आते हैं और सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। गंगा दशहरा इस कोरोना काल में इतना तो नहीं, काफ़ी भीड़ भाड़ होती थी, लेकिन ज़्यादा भीड़ नहीं हो पाई। बेरीनाग विकासखंड के दूरस्थ सिमाइल क्षेत्र के ग्रामीणों ने पाताल भुवनेश्वर के दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल को सड़क निर्माण के लिए ज्ञापन सौंपा और बताया कि 3 महीने पहले सड़क की स्वीकृति मिलने के बाद अभी तक सड़क का निर्माण शुरू नहीं हुआ। जिसके बाद कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को मौके पर बुलाकर सड़क के संदर्भ में जानकारी ली। बहुत सारे इस क्षेत्र के लोग कार्यकर्ता यहाँ पर आए अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर। इस क्षेत्र के लिए लोगों के लिए एक सामा चौड़ तक जो क्षेत्र सड़क के से नहीं हुआ तो वंचित किया, तो सड़क से अभी वंचित रह गए। तो अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया गया, तो हमने ये कहा कि 2 महीने के अंतर्गत जो वन भूमि के प्रस्ताव रुके हुए हैं, उन वन भूमि के प्रस्ताव को शीघ्र आप उसका निस्तारण करें और 6 महीने के अंतर्गत उस गाँव में लोगों के जो सड़क है उस सड़क पर टेंडर आमंत्रित करें और काम शुरू हो जाए। हरिद्वार में गंगा दशहरा के मौके पर हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड क्षेत्र में श्रद्धालु नहीं पहुंच पाए, लेकिन आसपास के घाटों में कुछ श्रद्धालुओं ने अवश्य डुबकी लगाई। गंगा दशहरा पर्व पर लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते थे, लेकिन इस बार हर की पैड़ी श्रद्धालु विहीन रही। स्थानीय लोग अवश्य ही हर की पैड़ी पर पहुंचे और आसपास के लोगों ने ही गंगा स्नान किया। गंगा गंगे पियोप्रिया योजना नाम सतेर मिच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोके सदक्षति। अर्थात जिस पवित्र भगवती गंगा का 100 योजन दूर बैठा हुआ व्यक्ति अगर स्मरण करता है तो उसको मोक्ष प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त होती है, अर्थात भगवान विष्णु का धाम प्राप्त होता है। ऐसी भगवती गंगा का अवतरण दिवस, अर्थात जब मानव दर्शन, मानव मुक्ति के लिए जब भगवती गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ, वो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी का ये पवित्र दिन, जिस दिन को सनातन परंपरावादी लोग, भारत ही नहीं अपितु विश्व भर में बसे हुए सनातन परंपरावादी लोग बड़े उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ मनाते हैं। उत्तराखंड में कोरोना के चलते गंगा दशहरा के स्नान को स्थगित कर दिया गया था। उत्तराखंड की सीमाओं को सील करने के आदेश भी दे दिए गए थे, जिसके चलते देवभूमि के प्रवेश द्वार नारसन बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। देवभूमि में प्रवेश करने वाले यात्रियों को RT-PCR की 72 घंटे की नेगेटिव रिपोर्ट लाना आवश्यक है। सरकार द्वारा गंगा दशहरा स्नान को स्थगित कर दिया गया है और उनके द्वारा अपील है कि सभी लोग अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना का संक्रमण अभी चल रहा है। और दूसरा, यहाँ पे विशेष परिस्थिति में उन्हीं को एंट्री दी जा रही है जिनका RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव है। पिछले 2 दिनों से कुमाऊं क्षेत्र में बारिश का कहर जारी है। लगातार हो रही बारिश से बरसाती नाले उफान पर हैं। हल्द्वानी रानीखेत, हल्द्वानी अल्मोड़ा, भिकियासैंण, गैरसैंण सहित कई सड़क मार्ग कुमाऊं क्षेत्र में पहाड़ गिरने और नालों में पानी ज्यादा आने की वजह से बाधित हैं। रामगंगा और कोसी नदी में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। रामनगर कोसी बैराज में पानी खतरे के निशान पर पहुंचने वाला है। कोसी नदी से सटे कुछ गाँव में नदी से कटान भी हुआ है, जिससे काफी नुकसान की खबरें हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में बारिश का कहर लगातार जारी है। नैनीताल जिले के दुर्गम ब्लॉक बेताल घाट के घंगरेटी गांव में एक गाय रास्ते के नीचे पहाड़ी पर जा फंसी।
स्थानीय युवकों ने गाय का रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाला। जोशीमठ में भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पहाड़ी खिसकने के चलते अवरुद्ध हो गया। मार्ग को खोलने का काम लगातार जारी है। जोशीमठ पुलिस ने मारवाड़ी पुल पर बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों को रोक दिया। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।